आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी स्पेशली हमारे वेब डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, स्पेशली ऑन द वेब डेवलपर्स। क्या है ये चैट जीपीटी या कोई भी एआई बॉट या एआई टूल जो हो सकता है, क्या एआई इन स्पेसिफिकली क्या एक वेब डेवलपर को एफिशिएंटली रिप्लेस कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। एंड व्हाट वुड बी द फ्यूचर ऑफ वेब डिज़ाइन या वेब डेवलपमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज एआई बॉट्स या फिर जो एआई जो हमारे टूल्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में क्या हमारा वेब डेवलपमेंट या डिज़ाइन का फ्यूचर है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल कि चैट जीपीटी इतना हाइप क्यों क्रिएट हुआ। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँगा, देखो कोई भी नई चीज़ आती है एंड ऑब्वियसली चैट जीपीटी जितना भी मैंने यूज़ किया है, इट्स ऑसम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स ऑसम इन माई ऑनेस्ट ओपिनियन। और ऑब्वियसली इसका हाइप होना काफ़ी लाजमी था। जब भी कोई एक एआई रिवोल्यूशनरी चीज़ आती है जिसको लगता है कि इट कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ्स, तो हाइप होना लाजमी है। अब सेकंड बात आती है कि वेब डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या वेब डेवलपमेंट कम्युनिटी में इसकी बातें बहुत ज़्यादा क्यों हो रही है। अब ये सिर्फ बात वेब डेवलपमेंट कम्युनिटी तक ही नहीं है। आई थिंक स्पेशली किसी भी फील्ड के प्रोग्रामर, वेब डेवलपर हो गया, या फिर इनफैक्ट कंटेंट राइटर्स जो सबसे ज़्यादा आई थिंक आई डोंट नो लोग बात कर रहे नहीं कर रहे हैं, लोग सिर्फ कोडर या प्रोग्रामर के पर्सपेक्टिव से ज़रूर इसको बात कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक कंटेंट राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वी शुड बी एनालाइजिंग ऑल दिस स्टफ्स। तो इन तीनों कम्युनिटी में इट्स वेरी टॉक ऑफ द टाउन सॉर्ट ऑफ की चीज़ हो गई है। अब ये क्यों है? ऑब्वियस है क्योंकि कई सारी चीज़ें वो कैपेबल है करने के लिए। अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने जो यूज़ किया था, तो फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया कि हाउ टू इंटीग्रेट पेपैल या फिर पेटीएम गेटवे इनटू पीएचपी। चैट जीपीटी इतना ज़्यादा इफिशिएंटली इट वाज कंप्लीटेड स्टेप बाय स्टेप। उसने मुझे ये दिया कि यू शुड डू दिस, इंटीग्रेट दिस कोड एंड दिस कोड एंड दिस कोड। इट वाज सुपर ऑसम इन माई ऑनेस्ट, मुझे बहुत तगड़ा लगा। लेकिन इट्स नॉट कि आप अभी मैं ब्लाइंडली कह दूं कि नहीं ठीक है, इट्स गोइंग टू रिप्लेस प्रोग्रामर और द डेवलपर्स एट एनी टाइम सून। अच्छा, ये चैट जीपीटी बेसिकली फिर हमारे जो वेरी कन्वेंशनल जो हम लोग गूगल पे काम करते हैं उससे इतना ज़्यादा डिफरेंट क्यों इसको कह सकते हैं कि ये डिफरेंट है। देखो फॉर एग्जांपल आप गूगल पे क्या करते हो, कुछ भी सर्च करते हो कि मैं डेवलपर पर्सपेक्टिव से अगर बात करूँ कि आपको कोई अगर इशू आ रहा होता है तो यू जस्ट सर्च कि हाउ टू डू दिस। सर्च करते हो, आपको कई सारे ब्लॉग आर्टिकल्स मिलते हैं, पोस्ट मिलते हैं, वीडियोज़ मिलते हैं, एंड देयर आपको जाके फिर डिटेल में आपको देखना पड़ता है कि ठीक है अच्छा क्या स्टेप था क्या नहीं था। यू विल बी क्रॉस चेकिंग कर करके आप कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। बहुत सारे फिल्टर आपको करना पड़ता है। इस केस में क्या होता है कि आप जैसे अपना प्रॉब्लम या फिर क्वेश्चन कुछ डालते हो, वो एआई जो बॉट है वो डायरेक्टली स्टेप वाइज आपको चीज़ें दिखाने लग जाता है कि भाई ये है ये है ये है। आपको इनफैक्ट कोड के स्निपेट्स तक मिल जाते हैं। तो इस वजह से आई थिंक गूगल से ये कम्प्लीटली डिफरेंट आ जाता है। जो सर्चिंग हो रहा है ये भी सर्च कर रहा है कहीं ना कहीं, हमारे जो ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है उसी से ही कहीं ना कहीं इसने अपना एआई इंजन बिल्ड किया हुआ है, बट थोड़ा प्रिसाइजनेस ज़्यादा है और आपको फिल्ट्रेशन जो चीज़ आपकी जो हेडेक थी वो इसने कम कर दी। तो दैट इज़ वाई इट इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट। वहीं गूगल वाले के केस में आपको ये सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं, आपको रिजल्ट्स मिल गए, आपको देखना पड़ता है सब चीज़ें। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इट विल बी कम्प्लीटली रिप्लेसिंग द गूगल? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। अभी क्या नियर फ्यूचर में भी सून ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज जो गूगल है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेक्चुअल भी चीज़ें दिखाता है आपको। बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग दिखाते हैं कि हाउ टू डू दिस के केस में आपको बहुत सारे वेरियस सोल्यूशंस में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे तो आपके सिर्फ एक ही ऑल्टरनेट सोल्यूशन कोई है नहीं, आपके पास एक सोल्यूशन मिला। आप 110% उस पर रिलाई नहीं कर सकते हो। चाहे अगर मैं कंटेंट की भी बात करूं तो गूगल पे ऑब्वियसली गूगल ये काम नहीं करता है कि आपको कंटेंट दे देता है, लेकिन अगर जो एआई कंटेंट राइटिंग इंजन है, तो मैंने ये भी टेस्ट किया था, आपने जो भी वो कंटेंट मिलता है इट्स रियली गुड, बहुत अच्छा तगड़ा कंटेंट लिख के दे देता है। आप कोई भी आप मेंशन ये तक कर दो कि मुझे इतने वर्ड्स का कंटेंट चाहिए, वो भी दे देता है। लेकिन आप 110% उसको ब्लाइंडली नहीं यूज़ कर सकते हो। रीज़न बिहाइंड द फैक्ट कि देखो आप जो चीज़ यूज़ करो, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग उसको अगर कर रहे होंगे, सेम अगर टॉपिक पे कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली ना रिपीटेड देगा ना उनको रिजल्ट्स। बहुत लोगों को, कुछ को तो नए रिजल्ट्स मिलेंगे, कुछ को रिपीटेड मिलेंगे। बट मान लो अगर लाखों लोग देख रहे हैं तो उनको ऑब्वियसली कुछ को रिपीट मिल रहा हो, तो आप ये कंटेंट तो ऑब्वियसली नहीं यूज़ कर सकते हो ना भाई, क्योंकि फिर डुप्लीकेट कंटेंट वाली चीज़ आ जाएगी। तो इस वजह से आपको कंटेंट का वहाँ आइडिया मिल जाएगा, स्निपेट्स आप यूज़ कर सकते हो, हेडलाइंस यूज़ कर सकते हो, कुछ चीज़ें यूज़ कर, उसके बाद ओवर द टॉप एक ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो AI can't replace not even the web developers, I think, at least not now. It can't replace completely the content writers या फिर web designers. तो जो सबसे बड़ा कंसर्न है हमारा कि
कैन इट रिप्लेस वेब डेवलपर्स, कैन इट रिप्लेस वेब डिज़ाइनर्स, कैन इट रिप्लेस कंटेंट राइटर्स इन एंटायरिटी और एफिशिएंटली? तो माई प्लेन आंसर इज़ नो, नहीं कर सकता, एटलीस्ट नॉट नाउ। हाँ, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली अभी काम कर रहा है ये, अभी इसको और बहुत ज़्यादा इवॉल्व होना है। आई होप कि नियर फ्यूचर में हम इसको इवॉल्व होता देखें, बट फिर भी मेरा एक अपना पर्सपेक्टिव है कि ये पूरी तरीके से डेवलपर्स को या प्रोग्रामर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता, इवन इन द नियर फ्यूचर एज वेल। तो फिर क्या लाइक चैट जीपीटी या फिर जो भी ऐसे एआई बॉट्स होते हैं या टूल्स होते हैं, इज़ इट लाइक कॉम्पिटिटर है कि वेब डेवलपर का हमें एज अ एक प्रोग्रामर, एक डेवलपर उसे एज अ कॉम्पिटिटर देखना चाहिए, या फिर एक एनिमी की तरह देखना चाहिए कि लाइक भाई ये हमारा जॉब खाने वाला है, लाइक या फिर ये हमारी इंडस्ट्री में इट विल बी रिप्लेसिंग अस वेरी सून? तो देखो, मेरा अपना एक अलग पर्सपेक्टिव है, मेरे अपना एक अलग थॉट ऑफ स्कूल है इसको लेके। एआई हो गया, आप इसमें कंटेंट राइटिंग को भी अगर मैं यूज़ कर लूँ, लाइक इंक्लूड कर लूँ इस फील्ड को भी, उनका भी कंसर्न लेते हुए मैं अपना बता रहा हूँ कि देखो एआई जो टूल है या कोई भी चैटबॉट है लाइक चैट जीपीटी हो गया, आई थिंक रैदर दैन एन एनिमी या फिर एज अ कॉम्पिटिटर, एज अ थ्रेट, अगर मैं ज़्यादा स्पेसिफिकली बोलूँ तो मेरे हिसाब से शायद ये आपका सबसे बड़ा कंपेनियन है, एटलीस्ट टुडे और नियर फ्यूचर में भी एक सबसे बड़ा आपका कंपेनियन साबित हो सकता है। और मेरे हिसाब से तो आज है भी। लाइक मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि भाई कोई भी आपको प्रॉब्लम आया है, स्निपेट आपको तक ला के दे देता है, ठीक है। आपको अगर जैसे आपको फॉर एग्जांपल मैंने वर्डप्रेस में ऐसे टेस्ट किया था कि कस्टम पोस्ट टाइप कैसे क्रिएट करते हैं या उसका डेटा टाइप, तो इट वाज लाइक सो प्रिसाइजली आपको पूरा प्रोसेस उसने बता दिया कि ये करना होता है, ये कोड स्निपेट है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो इट वाज सच अ कूल थिंग कि आप एज अ डेवलपर आपका टाइम बहुत सेव हो सकता है। आपको लाइक वो पूरा स्निपेट अगर आपको थोड़ा डाउटफुल है कि ये है नहीं है, तो आपको प्रिसाइज वहाँ पे रिजल्ट मिल जा रहा है। हो सकता है उसमें थोड़ा कोड की पिकिंग आपको करनी पड़ जाए, या तो हो सकता है आपको कि थोड़ा बहुत रिव्यू करोगे तो आपको कुछ गलती भी मिले, लेकिन आई थिंक कि जितना मैंने देखा इट वाज सो प्रिसाइज, सो एक्यूरेट कि आप उसको डायरेक्टली यूज़ तक कर सकते हो, वेरिएबल्स एंड दोज थिंग्स आप चेंज करके अपने हिसाब से जो भी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाता है। वहीं अगर मैं कंटेंट राइटिंग के पर्सपेक्टिव से भी बात करूँ तो ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बताया कि आप कोई भी ब्लॉग आर्टिकल का आप कमांड वहाँ दो या फिर चैट पे आप रिक्वेस्ट करो, तो इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आपको एक कंटेंट आपको मिल जाता है। तो ऑब्वियसली आप उसको यूज़ कर सकते हो ना, आप उसमें से कुछ चीज़ एक्सट्रैक्ट करो, कुछ अपना लाइक लिखो उसमें कंटेंट, तो आपको बहुत टाइम सेव कराएगा। तो आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी अ थ्रेट, इट्स गोइंग टू बी डेफिनेटली अ फ्रेंड और अ कंपेनियन फॉर यू, जिससे कि आपका टाइम बच जाए। तो मुझे लगता है कि हमें बहुत इससे लाइक पैनिक होने की ज़रूरत है या डरने की ज़रूरत है। ये जो एआई ड्रिवन जितना भी हाइप क्रिएट करते हैं ना लोग, आई थिंक कि कुछ लोग हैं जो दे वांट एआई टू बी लाइक ट्रीटेड एज सुपरमैन और सुपर पावर, बट आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि एआई इज़ गोइंग टू बी एन हेल्पफुल टूल, जो कि हम इंसानों को एज ए ह्यूमन इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस इन वेरियस एस्पेक्ट्स। क्योंकि देखो बहुत मूवीज़ वगैरह में कई सारे एआई को लाइक बहुत अलग पिक्चर में भी दिखाया जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें रियलिटी में हो, बिकॉज एआई वैसा नहीं चलता है भाई। इट्स लाइक बहुत बड़ा ये मिथ है कि एआई ये कर सकता है, वो कर सकता है, जैसा मूवी में दिखाते हैं वो कंप्लीट सच नहीं है, ठीक है। रियल और रियल में बहुत डिफरेंस है। सो द फाइनल एंड माई लास्ट टेक कि भाई क्या ये फ्यूचर है एआई ही, या फिर भाई हमारे वेब डेवलपमेंट के जो भी लाइक डेवलपर्स हैं उनको रिप्लेस कर देगा? तो इन शॉर्ट आई थिंक मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू। फ्यूचर एआई में जो भी है, एआई इज़ गोइंग टू बी गो रियली लाइक बहुत तगड़ी चीज़ होने वाली है, लेकिन एक इंसान को रिप्लेस कर दे मुझे ऐसा नहीं लगता। बट किस एस्पेक्ट में मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर ऑब्वियसली जो बेसिक का टास्क है, बेसिक जो टास्क है वो ऑटोमेट हो सकता है एआई के थ्रू, ठीक है। तो वो जो लोग सिर्फ बेसिक्स कम करना चाह रहे हैं या फिर बेसिक्स ही कर रहे हैं, हो सकता है उनका लाइक उनके लिए एक थ्रेट हो सकता है। लेकिन फॉर इन अ जनरलाइज टर्म अगर मैं कहूँ, लाइक कोई भी प्रो लोग हैं या फिर जो एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके लिए तो कतई नहीं, इट्स गोइंग टू बी ए रियली ग्रेट टूल। एंड उन लोगों के लिए जो बहुत बेसिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी काम करता है, आई वुड रियली एडवाइस कि भाई यू नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ विद द टाइम, बिकॉज ऑब्वियसली जो लाइक आप अभी देखो कि अभी कई सारी चीज़ें मशीन जो होता है वो ऑटोमेट हो चुकी है। मशीनरी अगर मैं बात करूँ, नॉट जस्ट एआई कंप्यूटर तो आप छोड़ ही दो, जो मशीनरीज़ हैं फैक्ट्रीज़ में छोटे मोटे काम के लिए ऑटोमेशन हो चुका है मशीन से, लेकिन क्या उसको ऑपरेट करने के लिए इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो इंजीनियर है उसमें, या फिर नॉट जस्ट इंजीनियर, छोड़ दो वो किनारे कर दो इस वर्ड को, जो प्रो लोग हैं, मतलब जिनको आइडिया है मशीन को कैसे चलाना है, कोई प्रोडक्ट उसमें डालना है, निकालना है, क्या चीज़ें, दे आर स्टिल सर्वाइविंग, दे आर स्टिल डूइंग गुड। इसी तरीके से एआई के साथ होगा। जो प्रो लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं,
जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में, डेवलपमेंट में हो, चाहे प्रोग्रामिंग में हो, चाहे कंटेंट राइटिंग में हो, दे आर गोइंग टू स्टिल बी देयर डोमिनेंटली, क्योंकि भाई उनके लिए एआई जो होगा वो सिर्फ बेसिक्स काम करके दे सकता है, आपका टाइम बचा सकता है। कंप्लीट कर दे, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, तो फ्यूचर इज ऑब्वियसली एआई ड्रिवन, इट इज़ गोइंग टू बी पावर्ड बाय एआई, बट वहाँ ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा इन ऑल दीज लाइक एस्पेक्ट्स, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सो दिस इज़ माई कंप्लीट टेक ऑन एग्जिस्टिंग चैट जीपीटी हो जाए, कोई भी एआई बॉट हो जाए, कोई एआई टूल हो जाए, इन कॉन्टेक्स्ट विद द वेब डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट एंड ऑल्सो द कॉन्टेंट राइटिंग एज वेल। तो आई होप कि अगर आपको ये थ्रेड सॉर्ट ऑफ लग रहा होगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी थोड़ा बहुत। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ जस्ट कमेंट कि हाँ भाई मुझे काफ़ी हेल्पफुल ये लगा आपका कंटेंट, एंड लाइक टू दिस, मतलब वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।